नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ अनामिका। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सत्ता के लिए 11 अप्रैल से 7 चरणों में चुनाव होंगे और 23 मई को नतीजों का ऐलान होगा। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। 5 साल तक सत्ता से दूर रहे विपक्षी दल सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। तो सत्ता में बैठी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को 2019 के महाभारत में अपने सेनापति मोदी की योजनाओं का भरोसा है। बीजेपी को लगता है कि उनके सेनापति मोदी के तरकश में योजनाओं के इतने तीर है कि इससे घायल विपक्ष की सिंहासन की लड़ाई में करारी हार होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी और जनहित में बनाई गई योजनाओं से उनकी सत्ता में वापसी होगी। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा बैंक योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना और स्वच्छता अभियान के तहत हर घर में शौचालय निर्माण जैसी कई योजनाओं के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की तस्वीर बदलने की कोशिश की है। तो क्या सचमुच इन योजनाओं का फायदा आम जनता तक पहुंचा है और क्या इन योजनाओं के बदौलत एनडीए सरकार का वोट बैंक मजबूत हुआ है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनहित वाली योजनाओं से खुश होकर 2019 के चुनाव में जनता उन्हें वोट के तौर पर रिटर्न गिफ्ट देगी? ये जानने के लिए आज हम आपको उत्तर प्रदेश के इटावा संसदीय क्षेत्र ले चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ के लोग मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर क्या कहते हैं। दो 2014 में बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के गृह जिला इटावा पर कब्जा कर समाजवादी पार्टी में खलबली मचा दी थी। अपने ही गढ़ में बीजेपी से हार समाजवादी पार्टी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अब जबकि चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और सपा बीएसपी गठबंधन ने सीट पर समाजवादी पार्टी के युवा उम्मीदवार कमलेश कठेरिया को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार तय नहीं किए हैं, लेकिन इटावा के वर्तमान सांसद अशोक दोहरे का नाम लगभग तय माना जा रहा है। इटावा से सांसद अशोक दोहरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रमुख दलित चेहरा के तौर पर उभरे हैं। कभी सरकारी कर्मचारी रहे अशोक कुमार दोहरे ने बीएसपी में शामिल होकर अपनी राजनीति शुरू की, लेकिन 2014 के चुनाव से चंद महीने पहले बीजेपी में शामिल होकर पहली बार इटावा से सांसद बने। अशोक दोहरे की 2014 में जीत इस मायने में बड़ी जीत थी क्योंकि उन्होंने इटावा में समाजवादी पार्टी का किला ध्वस्त किया था। इटावा की जनता ने करीब 1.5 दशक बाद 2014 में समाजवादी पार्टी की जगह किसी दूसरे पार्टी के उम्मीदवार को अपना सांसद बनाया था। अब जबकि 1 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव होने हैं, तो बीजेपी को पीएम मोदी के लोक कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा है। लेकिन क्या इटावा के बीजेपी सांसद अपने क्षेत्र की जनता को मोदी की योजनाओं का फायदा दिला पाए हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। 2014 के चुनाव के वक्त बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था और सत्ता में आने पर इसे पूरा कर दिखाने का वादा किया था। मोदी के इस वादे पर एतबार कर इटावा की जनता ने समाजवादी पार्टी का गढ़ रहे इटावा में 2014 में बीजेपी को वोट देकर शानदार जीत दिलाई थी। बीजेपी के अशोक कुमार दोहरे ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हराकर इटावा में करीब 1.5 दशक बाद कमल खिलाया था। 2014 के चुनाव में बीजेपी के अशोक दोहरे ने 1,72,946 वोट के भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। अशोक दोहरे को कुल 4,39,646 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रेमदास कठेरिया को महज 2,66,700 वोट मिल पाए थे। तीसरे स्थान पर रहे बीएसपी के अजय पाल सिंह जाटव को 1,92,804 वोट से संतोष करना पड़ा था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच गठबंधन हो जाने से इटावा का सियासी समीकरण बदल गया है। सपा बसपा को उम्मीद है कि इनके वोट बैंक मिलकर बीजेपी का इटावा में सफाया कर देंगे, लेकिन बीजेपी को पीएम मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाओं का भरोसा है। 2014 में इटावा की जनता ने विकास की उम्मीद में बीजेपी को वोट दिया था। ऐसे में अब प्रधानमंत्री की योजना कितनी और किस तरह से यहाँ लागू की गई है, 2019 का चुनाव काफी हद तक इसी पर निर्भर करेगा।
बीजेपी का दावा है कि जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आवास योजना और शौचालय निर्माण योजना जैसी शानदार योजनाओं से इटावा की जनता को बड़ा फायदा मिला है और लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। ऐसे में पीएम मोदी की योजनाओं से खुश होकर इटावा की जनता बीजेपी के पक्ष में वोट करेगी। दरअसल इटावा संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें इटावा सदर, भरथना, दिबियापुर, औरैया और सिकंदरा शामिल है। लेकिन 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी से पिछड़ गई थी। समाजवादी पार्टी अपने ही गढ़ में बीजेपी से मात खा जाएगी, शायद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अपने जाति समीकरण को पुख्ता मानकर समाजवादी पार्टी जीत के प्रति निश्चित थी, लेकिन मोदी के लहर से बदली फिजा में तमाम सियासी गणित फेल हो गई। अब जबकि 2019 का चुनाव दहलीज पर है, तो बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का वोट समीकरण तैयार कर रही है। बीजेपी का दावा है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इटावा संसदीय क्षेत्र में उनके सांसद अशोक दौरे ने पिछड़े वर्ग के लोगों तक पीएम मोदी की योजनाओं को बड़े ही शानदार तरीके से पहुंचाया है। इन योजनाओं की वजह से यहाँ की बड़ी आबादी को फायदा पहुंचा है। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो यहाँ की जनता रिटर्न गिफ्ट के तौर पर बीजेपी को जीत का तोहफा देगी। अब बीजेपी के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो जनता ही बताएगी, क्योंकि ये पब्लिक सब जानती है और लोकतंत्र में जनता का फैसला ही आखिरी फैसला होता है। इटावा से उवैस चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN। मुलायम सिंह के गृह जिला इटावा में बीजेपी लगातार अपना वोट बैंक मजबूत करने में लगी है, जिसका फायदा उसे 2014 में मिला। 2014 में मोदी लहर में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में कब्जा कर लिया, तो अब 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाओं की वजह से बीजेपी को लगता है कि उनका वोट बैंक पहले से भी ज्यादा बड़ा और मजबूत हुआ है। लेकिन क्या सचमुच इटावा की जनता भी ऐसा ही महसूस करती है? आइए जानते हैं। जो योजनाएं चली है मोदी सरकार द्वारा, उसका आपको कितना लाभ मिला है और क्या उसके बदले अगर आपको लाभ मिला है तो अब दोबारा उनको पीएम बनता देखना चाहेंगे? मोदी जी ने जनता के लिए कोई काम नहीं किया है सिवाय धोखा के अलावा। मोदी जी ने सिर्फ धोखा दिया है जनता के साथ। नोटबंदी के नाम पर, GST के नाम पर सिवा धोखा के अलावा कुछ नहीं किया है। हमारा किसान परेशान हो गया है। हम लोग रात रात भर जागते हैं, तब कहीं खाने के लिए अनाज पैदा कर पा रहे हैं। गाय हमारी पूरी फसल उजाड़ देती हैं, बहुत परेशानी हो रही है। तो इसमें मोदी की बिल्कुल कोई सरकार नहीं आनी चाहिए। जो भी सरकार आए वो हम लोगों के फायदे के लिए सरकार होनी चाहिए। भाई हमारा जवान मारा जा रहा है, आप सुन नहीं रहे हैं। आप अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हमारे सब जवान मारे गए हैं, आपने कोई बदला नहीं ले पा रहे हैं। जनता में आक्रोश व्याप्त है मोदी सरकार के खिलाफ। मोदी कभी नहीं आने चाहिए। क्या जी ये बताइए, जो प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं चलाई है, क्या उनके बारे में जानकारी है आपको? कौन कौन सी योजना चलाई है? पहले तो जानकारी तो बहुत है, लेकिन योजना धरातल पे कोई आई है। कौन सी योजना चलाई प्रधानमंत्री जी? जैसे किसान वाली है, किसान क्रेडिट कार्ड की है, कहीं रोडों के बारे में दे रहे। अब 2000 रुपए वाला नेकपाल वाला दे दिया तो लोग चक्कर काट रहे, नेकपाल में फार्म ही जमा नहीं कर रहे और है कुछ नहीं। धरातल पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, कागज में होता केवल भाई। योजनाएं अच्छी चल रही है लेकिन धरातल पे नहीं है कोई। क्या योजना अच्छी चल रही? योजना तब अच्छी लगे जब कुछ धरातल पे आए, मुंह से कह दिया। तो क्या लगता है 19 में मतलब आप नहीं मोदी जी को नहीं ऐसे प्रधानमंत्री क्या होगा भाई? जवान मारे गए, अभी उनके लिए क्या किया गया? शैलन जी, मोदी जी द्वारा जो योजनाएं चलाई गई है, इतनी जगह चलाई, कुछ योजनाओं के बारे में जानकारी है आपको? योजनाएं तो बहुत सही हैं, पर उनकी योजनाएं से हम लोगों को कोई लाभ नहीं है। कोई लाभ नहीं है। सारे किसान बहुत परेशान हैं और गाय खेत उजाड़ रही हैं। जैसे कि नोटबंदी को लेकर उन्होंने योजना चलाई थी, उससे जितना भी नुकसान हुआ है सब किसान को और आम इंसान को हुआ है। ना ही किसी नेता पे फर्क पड़ा है, ना ही किसी उद्योगपति पे फर्क पड़ा है। सारी योजनाओं से जो भी नुकसान है सब किसान का और आम व्यक्ति का है। आप सेंगर साहब, योजनाएं के बारे में जानकारी होगी, 5 साल से आ रही है, काफी कुछ है। तो कभी कोई लाभ मिला आपको? नहीं, लाभ मिला, क्यों नहीं मिल रहा? लाभ भी मिल रहा, धरातल पे भी है। अब लोग कहते हैं यहाँ तो ये पार्टी का गढ़ रहा है सपा का। वैसे हालांकि पहले हम भी सपा में थे। मुलायम सिंह जी को हम ले गए क्रांति रथ बड़ेरा में, अपने गांव में ले गए उस समय, लेकिन उसके बाद उन्होंने तो देखा भी नहीं। हमारी मुलाकात वो पहली और आखिरी है क्रांति रथ की। तो इनका तो ये हाल है साहब। और अभी बबुआ बुआ ये क्या है? अभी रोज एक दूसरे को तुम्हें जो है गाली दे रहे हो, कल आज इकट्ठे हो गए। ये क्या है? तो क्या लगता है दोबारा मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ, मोदी जी को ही आना चाहिए दोबारा भी।
समाजवादी पार्टी के प्रमुख रहे मुलायम सिंह का गृह जनपद है इटावा और 2014 से पहले के 2 दशक इस सीट पर कमोवेश समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं इटावा संसदीय क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास पर। मोदी सरकार अपनी योजनाओं को 2019 के लोकसभा में ब्रह्मास्त्र मान रही है। बीजेपी का दावा है कि उनकी योजनाओं से आम जनता की जिंदगी में बदलाव आया है। ये पीएम मोदी की जन कल्याणकारी योजना ही है जिससे आम जनता का जीवन स्तर पहले की अपेक्षा में बेहतर हुआ है। और अब इन योजनाओं का जादू चुनाव के वक्त देखने की उम्मीद पाले बीजेपी इटावा में दूसरी बार भी जीत का दावा कर रही है। क्या इटावा की जनता पीएम मोदी की योजनाओं से प्रभावित होकर बीजेपी को वोट करेगी या फिर यहाँ 2019 के चुनाव में कोई दूसरा ही समीकरण काम करेगा? ये जानने के लिए हमें इटावा के चुनावी इतिहास पर नजर डालनी होगी। आजादी के बाद पहले चुनाव में इटावा की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। 1957 में हुए लोकसभा चुनाव में इटावा से सोशलिस्ट पार्टी के अर्जुन सिंह ने जीत दर्ज की थी। 1967 में इटावा सीट परिसीमन के बाद सामान्य हो गई और परिसीमन के बाद हुए चुनावों में अर्जुन सिंह भदौरिया दोबारा निर्वाचित हुए। 1971 में हुए चुनावों में अपनी तीसरी जीत की उम्मीद लगाए अर्जुन सिंह की उम्मीदों पर कांग्रेस के श्री शंकर तिवारी ने पानी फेर दिया। 1977 में अर्जुन सिंह राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़े और कांग्रेस के श्री शंकर तिवारी को हराकर अपनी हार का बदला लिया। 1996 तक अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी यहां से जीतकर सांसद बने। 1998 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सुखदा मिश्रा समाजवादी पार्टी के राम सिंह शाक्या को हराकर इटावा की पहली महिला सांसद निर्वाचित हुई। 2009 में परिसीमन के बाद इटावा की सीट फिर से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई। परिसीमन के बाद 2009 में हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रेमदास कठेरिया ने जीत दर्ज की, लेकिन 2014 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के अशोक दोहरे ने कब्जा जमा लिया। अब जबकि 2019 का चुनाव दहलीज पर है तो इटावा में चुनावी घमासान शुरू हो गया है। 2014 के चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे समाजवादी पार्टी ने बीएसपी से गठबंधन कर अपनी ताकत में इजाफा कर लिया है, तो बीजेपी पीएम मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाओं को अपना ब्रह्मास्त्र मान रही है। अब देखना ये है कि 2019 के चुनाव में मोदी सरकार की योजनाओं की जीत होती है या विपक्ष के गठबंधन की राजनीति ही अपना दम दिखाने में कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। 2014 में यहां की जनता ने बीजेपी को मौका दिया था, लेकिन क्या 2019 में यहां की जनता पीएम मोदी की योजनाओं से खुश होकर दोबारा बीजेपी को चुनेगी? आइए इटावा में पीएम नरेंद्र मोदी की योजना के बारे में यहां के लोग क्या कहते हैं, ये जानते हैं। दिनेश जी, ये बताइए कि आप वोट डालेंगे इस बार? जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताइए नरेंद्र मोदी जो योजना चला रहे हैं उसका आपको या आपके जानने में किसी को लाभ मिला? जी लाभ तो मिला है। लाभ मतलब मध्यम वर्गीय लोगों को कम मिला है। जो बड़े उद्योगपति हैं या बाकी के लोग हैं उन्हें काफी लाभ है, लेकिन कुछ बड़े उद्योगपति हैं वो टैक्स की जो उन्होंने नई जो योजनाएं चलाई उससे थोड़ा बीच में उनके वेबसाइट वगैरह में कुछ दिक्कतें रहीं, उससे कुछ नाराज रहे वो, लेकिन अब राहत है। और किसानों को भी अभी, जैसा कि कल मैं इंटरनेट चला रहा था तो मैंने उस पर पढ़ा कि उनका पहला पैसा 2000 रुपये 24 फरवरी तक आएगा। अगर ऐसा होता है तो लाभदायक है, या सारी योजनाएं अच्छी हैं, सफल रहीं, और किसान भी फिर आगे वोट करना चाहिए बीजेपी को ही। बीजेपी ने काम किया है। कांग्रेस ने 70 साल भारत में रही, कुछ खास विकास तो हुआ नहीं। तो मैं पर्सनली यही चाहूंगा कि बीजेपी आए, नरेंद्र मोदी फिर रहें, क्योंकि और कोई दूसरा चेहरा अभी तो हाल फिलहाल में दिखाई देता नहीं है। अच्छा जी, ये बताइए जो प्रधानमंत्री ये योजना चला रहे हैं उन योजनाओं के बारे में आपको जानकारी है? जी जी। कौन कौन सी योजना चला रहे हैं? जैसे PMKY हो गया, जनधन योजना हो गई, उज्ज्वला योजना हो गई, बहुत सारी योजना है जो चल रही है उनकी, और हम तो इस बार भी उनकी साथ ही रहेंगे। इस बार आपको लाभ मिला उनकी? जी जी, पूरा लाभ मिला हमें उनका। किस योजना का आपको लाभ मिला? जैसे उज्ज्वला योजना का मिला हम लोगों को, और जो लाइट वगैरह थी उनकी भी लाइट का भी मिला हम लोगों को। तो दोबारा जो आपको लाभ मिला उस लाभ के जरिए आप दोबारा उनको? जी जी, हम मेरा पहला वोट है, उनको वोट करेंगे। आप पहली बार वोट डालेंगे? जी, पहला वोट उनको वोट। जो मोदी ने योजनाएं चलाई अभी तक, उसका कोई लाभ आपको मिला या आपके जानने में कोई लाभ मिला? हमको तो खैर ऐसा कोई खास लाभ अभी तक मिला नहीं, लेकिन हाँ हमारे जान पहचान के लोगों को मिला है, और हमारे हिसाब से बीजेपी को फिर एक बार चांस मिलना चाहिए। इतना किया है तो आगे चल के और भी करेंगे,
इतना तो अब पहला वोट है हमारा भी, अब देखता हूँ बीजेपी में ही, तो ऐसा तो मेरा मन है। फिर मैं अगर आगामी कल के कुछ खराब लगता है तो चेंज भी हो सकता तो है। मानते हैं कहीं ना कहीं 2019 में के बाद मोदी फिर हाँ, आ सकते हैं, उनको आना भी चाहिए। जी बताइए, आप वोट करेंगे, वोट किस आधार पर करेंगे इस बार? योजनाओं के आधार पर करेंगे या किस आधार पर करेंगे? योजनाओं के आधार पर तो करेंगे ही, और उसके बाद देखिए जैसे अभी आप सुन रहे किसानों की कितनी हालत खराब है, तो किसानों के लिए मोदी जी ने बहुत कुछ करा है। और हमारे राहुल गांधी हैं, वो कहते हैं यहाँ से आलू डाली वहां से सोना निकलेगा। सब बेतुकी बातें हैं, आलू डालने में सोना तो ना निकलेगा। कुछ काम करना है तो करना पड़ेगा किसानों के लिए। और देखा आपने पिछले बार से इस बार के किसानों के आत्महत्या या मौत के लिए रेशियो जो है काफी बदले हैं, पहले ज्यादा थे, अब कुछ कम है। तो मोदी ने काम तो किया है, तो इस बार भी मोदी आएंगे। मेरा तो पहला वोट इन्हीं के लिए है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो योजनाओं की फसल लगाई थी, अब उसमें वोट के फल लग गए हैं और 2019 के चुनाव में बीजेपी वोट की फसल काटने को बेकरार है। आइए आपको बताते हैं उन 5 योजनाओं के बारे में जो 2019 के चुनाव में बीजेपी के लिए तो रूपकार इक्का साबित हो सकते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद अनौपचारिक तौर पर देश में आम चुनाव 2019 का बिगुल बज चुका है। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी की कोशिश बीते पौने 5 साल के दौरान शुरू की गई योजनाओं की सफलता को भुनाकर सत्ता में कायम रहने की होगी। आइए आपको बताते हैं केंद्र सरकार के उन 5 योजनाओं के बारे में जिनके आंकड़ों पर गौर करें तो इन योजनाओं में 2019 में वोट के गणित को एनडीए के पक्ष में लाने की बड़ी क्षमता है। जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना से पीएम मोदी को उम्मीद है कि 2019 के चुनाव में ये योजना चमत्कार करेगी और बीजेपी के खाते में करोड़ों वोट जमा हो जाएंगे। जनधन योजना के तहत समाज के कमजोर तबके और कम आय वाले परिवारों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। योजना के तहत गरीब जनता को सेविंग बैंक अकाउंट के साथ साथ कर्ज लेने, पैसा ट्रांसफर करने, इंश्योरेंस और पेंशन जैसी सुविधाओं को भी जोड़ा गया है। केंद्र सरकार के ताजे आंकड़ों के मुताबिक देश में 32.41 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में कुल जमा 81,200 करोड़ रुपए से अधिक है। जनधन के तहत खुले बैंक खातों में 53% खाते महिलाओं के खोले गए हैं और 59% खाते देश के ग्रामीण इलाकों और कस्बों में खुला है। इसी योजना के तहत आसानी से ट्रांजैक्शन करने के लिए जनधन खातों पर 24.4 करोड़ रुपए कार्ड भी जारी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन द्वारा छोटे और मध्यम कारोबारियों को बिना किसी सिक्योरिटी के कर्ज देने का प्रावधान है। ये कर्ज नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में छोटे कारोबार को बढ़ावा देते हुए रोजगार बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया और इसके तहत 5.71 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बांटा जा चुका है। इस योजना का लाभ 3 साल के दौरान 12.27 करोड़ लोगों को दिया जा चुका है, जिसमें 3.49 करोड़ लाभार्थियों ने नए कारोबार के लिए कर्ज लिया है। मोदी सरकार को यकीन है कि इस योजना से जिन कारोबारियों को फायदा मिला है वो 2019 के चुनाव में उन्हें वोट जरूर देंगे। उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से एनडीए को यकीन है कि उसके वोट की खिचड़ी तेजी से पकेगी। उज्ज्वला के तहत गरीबी रेखा से नीचे 5 करोड़ परिवारों को बिना किसी सिक्योरिटी राशि के एलपीजी कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान है। लॉन्च के बाद 5 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रिकॉर्ड 28 महीनों में पूरा कर लिया गया, जिसके बाद इस वित्त वर्ष के दौरान इस योजना का लक्ष्य 8 करोड़ परिवार कर दिया गया है और केंद्रीय बजट में योजना के लिए 12,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएम मोदी उज्ज्वला योजना को 2019 में तुरुप का पत्ता मानते हैं और बीजेपी का चुनावी समीकरण बहुत हद तक इस योजना पर निर्भर है। प्रधानमंत्री आवास योजना। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना से पीएम मोदी को उम्मीद है कि जनता रिटर्न गिफ्ट के तौर पर बीजेपी का घर वोटों से भर देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में सभी परिवारों के लिए 2022 तक घर का प्रावधान किया गया है। इस योजना को 20 नवंबर 2016 को लॉन्च किया गया
और 2022 तक 2.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। योजना के तहत पहले चरण में 31 मार्च 2019 तक 1 करोड़ पक्का घर बनाने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक ग्रामीण क्षेत्र में कुल 1.07 करोड़ पक्का मकान तैयार कर लिए गए हैं। इनमें से 38.20 लाख मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और बचे हुए मकान इंदिरा आवास योजना के तहत बने हैं। स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शौचालयों को इज्जत घर का नाम दिया है और उन्हें यकीन है कि जनता 2019 के महाभारत में उनकी इज्जत बचाएगी। पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया और 2 अक्टूबर 2019 तक इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य तय किया गया। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को घर में शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 31 अगस्त 2018 तक 88.9% ग्रामीण इलाकों में शौचालय निर्माण का काम पूरा किया जा चुका है। योजना को 2014 में लॉन्च करने के बाद से अभी तक 7.94 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण किया गया है। ये निर्माण 19 राज्यों के 419 जिलों में 4.06 लाख गांवों में किया गया है और इन गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है। इन योजनाओं से बीजेपी को बड़ी उम्मीद है। बीजेपी को लगता है कि उनके सेनापति मोदी के तर्कश के ये तीर 2019 के चुनाव में सटीक निशाने पर लगेंगे और बीजेपी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। बीजेपी को प्रधानमंत्री की योजनाओं पर बड़ा भरोसा है, लेकिन क्या इटावा की जनता को भी पीएम मोदी की योजनाओं पर भरोसा है? आइए जानते हैं। अपनी चीज बताइए कि जैसे आप विकास भवन में आए, आप मोदी जी की योजनाएं देखने सुनने आए थे, तो आपको अभी तक उनकी कितनी योजनाओं का लाभ मिला है और उन लाभ के चलते आप क्या दोबारा उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे 2019 में? हाँ, किसानों को हर जनता को लाभ मिला है और दोबारा भी उम्मीद है 2019 में भी चांस पूरे आने के। आपको लाभ मिला? किस किन योजना को लाभ मिला आपको? जैसे ये चला शौचालय ये चला है, उसमें भी लाभ मिला है। किसान में ये इसमें भी जो चला है, इसमें भी लोगों को लाभ मिला है, काफ़ी लोगों को मिल चुका है। आप ये बताइए, आपको मोदी ने योजना चलाई है उसका लाभ मिला है अभी तक? मिला है। क्या किन योजना का लाभ? शौचालय का मिला है और ये अब आज जो बटन दबाई इसका भी मिला है और ये क्या नाम गैस कनेक्शन का भी मिला है और भी मिलेगा। 2019 में प्रधानमंत्री बनाएंगे आप दोबारा उनको? बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। ये बताइए कि जो मोदी ने योजनाएं चलाई हैं उनका जनता को कितना लाभ आप लोगों ने पहुंचा दिया है और उस लाभ के बदले क्या जनता आपको वापस 2019 में आपकी सरकार बनाएगी? माननीय मोदी जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिन योजनाओं को साकार किया गया है, उन योजनाओं के अंबार में गांव गरीब जनता का बड़ा तेजी से विकास हुआ है। भारत के राजस्व का सही सदुपयोग अगर आजादी के बाद किसी ने किया है तो पहला नाम आता है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी। चलिए, स्पेशल रिपोर्ट वोट की योजना में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एपीएन न्यूज। नमस्कार।